कभी आपने सोचा है पुलिस कार की लाइट रेड एंड ब्लू ही क्यों होती है, किसी और कलर की क्यों नहीं होती? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। देखिए, जो रेड कलर होता है वो दिन में ज़्यादा अच्छे से दिखता है और दूसरे कलर के कंपेयर में, एंड रेड कलर एक इमरजेंसी कलर भी माना जाता है। और बात करें ब्लू कलर की तो वो रात में अच्छे से दिखता है और दूसरे कलर के कंपेयर में, इसलिए रात और दिन में ये कलर अच्छे से देख पाते हैं। और दूसरी वजह यह है कि जो लोग कलर ब्लाइंड होते हैं, मतलब जो लोग अपनी आंखों से कलर को अच्छे से पहचान नहीं पाते हैं, तो उन लोगों को या तो रेड कलर अच्छे से दिखता है, या अगर रेड कलर अच्छे से नहीं दिखता तो फिर ब्लू कलर तो अच्छे से दिखता ही है। जैसे कि जो आप फेसबुक चलाते हैं उसका कलर ब्लू इसलिए दिया गया है क्योंकि फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग खुद कलर ब्लाइंड है, इसलिए उन्हें ब्लू कलर ही अच्छे से दिखता है। तो ये कुछ मेन रीजन है पुलिस कार में ब्लू एंड रेड लाइट होने के। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। मैं जा रहा था ऑपरेशन करने, इस मोटे ने छींक दिया। अब बताओ बुढ़िया मरेगी नहीं मरेगी? मरेगी नहीं मरेगी? अगर आप ये सोचते हैं कि अंधविश्वास सिर्फ हमारे देश में ही है तो आप गलत हैं। जापान में तो 4 नंबर को इस हद तक अनलक्की माना जाता है कि वहाँ की बिल्डिंग लिफ्ट में 4th फ्लोर ही नहीं होता, और ना ही हॉस्पिटल में कोई ऐसा रूम जिसमें 4 नंबर आता हो। और सिर्फ यही नहीं, जापान में 4 मेहमान को एक साथ नहीं बुला सकते। अगर गलती से आ गया तो शायद उसको बाहर का दरवाज़ा देखना पड़े। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जापान में 4 नंबर को बोलने पर ऐसी आवाज़ निकलती है जैसे डेथ वर्ड को बोलने पर निकलती है, इसलिए उसे इतना अनलक्की माना जाता है। सोचिए जरा, ताजमहल के बेसमेंट वाले दरवाजे को क्यों नहीं आज तक सरकार ने खोलने की अनुमति दी? इसके पीछे भी एक साइंस है, लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि वहाँ मुमताज़ की कब्र है, इसलिए उसको कभी नहीं खोला जाता। लेकिन दुनिया ने तो चांद और मंगल ग्रह पर पहुंचकर वहाँ की भी खोज कर ली है, तो फिर एक दरवाजे को आज तक क्यों नहीं खोला गया? तो देखिए, कुछ रिसर्च के अकॉर्डिंग जिस लेयर के ऊपर ताजमहल खड़ा है वहाँ के अंदर का बेस कुछ ऐसे पत्थरों से बना है, अगर वहाँ वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस चली जाती है तो उन पत्थरों में क्रैक आना शुरू हो जाएंगे और फिर ताजमहल की बिल्डिंग भी गिर सकती है। इसलिए बेसमेंट में एक भी चैम्बर नहीं बनाया गया जिससे कि हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा सके। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। सोचिए, हम दिन में कितनी बार पानी को वेस्ट कर देते हैं अपने हाथ धोने में या खाने के बर्तनों को धोने में। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान के ज़्यादातर घरों में वॉश बेसिन के पाइप का कनेक्शन टॉयलेट फ्लश बॉक्स में होता है। मतलब कि जब आप अपने हाथ धोओगे या किसी और काम के लिए वाटर वेस्ट करोगे तो वो सीधा टॉयलेट फ्लश बॉक्स में चला जाएगा, जिससे पानी काफ़ी मात्रा में बच जाता है। आपने कभी ना कभी ये सुना होगा कि हाई वोल्टेज लाइन, मतलब ज़्यादा करंट वाली लाइन इंसान को अपनी तरफ खींच लेती है और इंसान मर जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसको समझते हैं आज। देखिए, खुली हवा में जिन तारों में लाखों वोल्टेज करंट दौड़ रहा होता है, वो करंट इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि वो हवा में मिले हुए मॉलिक्यूल्स को मार देता है और मारने के बाद खुद हवा में फैल जाता है। फिर कोई इंसान उसके कांटेक्ट में आता है तो बिना तार को छुए उसे करंट लग जाता है। अब बात आती है कि वो ऐसे हवा में क्यों फैलता है, तो इसका जवाब है कि एयर में मॉलिक्यूल्स के जिंदा रहने की लिमिट सिर्फ 30,000 वोल्टेज है, और जब हवा में लटके वायर में लाखों वोल्टेज करंट भेजा जाता है तो वो लिमिट क्रॉस हो जाती है और थोड़ी दूर तक करंट हवा में फैलने लगता है।